student, today we handle the class 8th subject maths, chapter 7, exercise 7.2. chapter name is cube and cube root. Already we tell about its summary and also exercise 7.1. अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट है. फर्स्ट क्यूब रूट का साइन ये है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किया 16 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 2 है. और क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है. 3 डिजिट में से एक डिजिट कॉमन लेते हैं. 2 2 जा 4. ये 4 का क्यूब रूट 64 होगा. सेकंड 5 1 2 प्राइम फैक्टराइजेशन उसी मेथड से. देखो फर्स्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 1 कैरी अगेन 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 32 16 8 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2. तो 5 1 2 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है. तो 9 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई और फिर इनका पेयर बनाएंगे. 3 पेयर कंप्लीट हुए. 2 into 2 into 2 8 आंसर. इस तरह हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं. द सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का वो सबके क्यूब रूट फाइंड करने. ये भी फर्स्ट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8. फिर 2 से 2 2 जा 4 1 कैरी 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2. अब देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे इवन नंबर खत्म हो गए. तो ये डिवाइड किससे होगा? 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 3 6 1 7 1 8 सन 8 आ रहा है. 11 से डिवाइड करें. 11 1 जा 11 23 11 2 जा 22 1 बचा 11 1 जा 11 1 जा 11 11 टाइम्स. तो ये आया 2 into 2 into 2 11 into 11 into 11. 2 पेयर बन गए. 2 डिजिट का 11 डिजिट का. इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से 11, ये आ गया 22. इस तरह फाइंड करेंगे. अब 27,000 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 कैरी 2 5 जा 10 2 0 बच गए. वंस प्लेस पे वो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होंगे. 2 6 जा 12 1 बचा 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10 0. फिर 2 से डिवाइड 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 बचेगा आगे 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10. अब 3 से चेक कर लो. 5 और 7 12 और 3 15 और 3 18 3 की टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइजिबिलिटी होगा.
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 3 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 1 carry, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 2 7 और 1 8 3 की टेबल में नहीं आता है। ये डिवाइजिबिलिटी में पढ़ी थी आप लोगों ने। 5 25 टाइम्स 5 5 या 25 5 बन जाए 5। तो देखो ऐसे लिखेंगे एक पेयर ये और एक ये, यानी 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, 5 into 5 into 5। तो इसमें से 2 कॉमन, यानी 3 डिजिट में से एक कॉमन लेते हैं। 2 into 3 into 5, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 30 आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15,625 5 से डिवाइड हो रहा है 3 1 2 5 टाइम्स। आप 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। वंस प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड होंगे। 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 को 6 to 5 से डिवाइड करेंगे तो 125। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे 25। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1। यहाँ पे 2 पेयर बन गए। एक 3 डिजिट के 2 पेयर बने, इसमें से 5 लिया, इसमें से 5 लिया, तो 25। तो 15 6 to 5 का रूट 25। नेक्स्ट 30,824 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बड़ा जरूर है बट इजी वे में, सब में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया 3 4 5 6, फिर 2 से इसको डिवाइड किया 1 7 2 8, 2 को से 7 2 8 को डिवाइड किया 8 6 4, इसको 2 से डिवाइड किया 4 3 2, 2 से इसको डिवाइड किया 2 1 6, फिर 1 0 8, 2 से डिवाइड किया तो 54, फिर 2 से डिवाइड किया 27। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसमें से एक पेयर ये बना, एक ये और एक 3 का। 3 2 कॉमन आ गए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। 7th क्यूब रूट फाइंड करना है 10,592 का। 1,10,592। 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 55296। फिर 2 से डिवाइड किया इसको तो ये आएगा 27648। बड़े डिवाइड है, आप इसको मुझे मानी नहीं होता तो लिख के कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी आगे गई, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 कैरी आगे 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी आगे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी आगे गई 14 हो गए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी आगे गई 16 हो गए, 2 8 जा 16। ऐसे 1 7 2 8 को 2 से डिवाइड किया तो 1 6 4, 8 6 4 को 2 से डिवाइड किया 4 3 2, 2 से इसको डिवाइड किया 2 1 6, 2 1 6 को डिवाइड किया 1 0 8, फिर 54, 2 से डिवाइड किया 27, 27 2 की बजाय 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9,
3 3 जा 1 3 1 जा 3, तो यहाँ पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 2 है, तो ये 12 2 लिख दिया हमने पहले यहाँ तक। फिर 3 पेयर बना 1 2 3 4, 2 के तो 4 पेयर बने, इसका 3, तो 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स तो 2 ले ली और 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। ये 1,10,592 का क्यूब रूट है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 4 6 6 5 6 का मैंने ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, इस तरह फाइंड करेंगे। तो यू सीन इट एंड यू थिंक इट, हाउ कैन द नंबर्स डिवाइड बाय 2, ये नंबर कैसे डिवाइड हो क्या है, और इसको देख के अपने आप करें। 9th और 10th भी सिमिलर, आई सॉल्व हियर, एक्सप्लेन पहले। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हुआ है, वंस प्लेस पे इवन नंबर जहां तक चलते रहते हैं वहां 2 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड जब होता है जब उन डिजिट का सम करो। ये डिवाइजिबिलिटी वाले चैप्टर से इजी मेथड हो जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा वो पता चले। तो 3 से वो डिवाइड होता है जो डिजिट का सम हम करें, जैसे मान लीजिए है 5 2 7 1 8 1 9 और 9 18 सब आए, 18 3 की टेबल में है, तो वो डिजिट कंप्लीट 3 से डिवाइड होगा। तो सिमिलरली 8 9 और 10 आई एक्सप्लेन हियर, यू सीन इट एंड यू सॉल्व योरसेल्फ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू एंड फॉल्स स्टेट है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके क्वेश्चन में बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बुक में से देखने, ओनली आई एक्सप्लेन हियर। तो फर्स्ट है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, क्या किसी कोई क्यूब ऑड नंबर है, जैसे मान लो 3 है, ये आएगा फॉल्स। बट 3 का क्यूब आप देखो 3 into 3 into 3, तो ये भी ओड डिजिट है, तो ओड डिजिट में आंसर आएगा, इवन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो, कि किसी परफेक्ट क्यूब के अंत में 2 जीरो नहीं होती है। यस, ट्रू स्टेटमेंट। 3 जीरो तो होती है, 2 नहीं। थर्ड, if the square of a number ends with 5 then it cube and with 25, true। देखो चेक कर लें, किसी के एंड में 5 है, जैसे 25 है, तो 25 into 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 कर लें। फिर इसका 15 से डिवाइड करें, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 5। अगर थर्ड क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर के वंस प्लेस पे 5 है, तो क्या उसकी एंड डिजिट 25 होगी। ये 15 का स्क्वायर क्या है, 2 to 5 आ गया। और भी एग्जांपल आप सर्च कर लें। फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, ये फॉल्स है कि किसी स्क्वायर कोई मान लो नंबर्स है, तो उसके एंड में 8 है, तो क्या वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। फॉल्स, बिकॉज 1 7 2 8 एक डिजिट है, इसको चेक कर लेना, लास्ट में 8 भी और परफेक्ट क्यूब
द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट का क्यूब निकालना है तो क्या उसके 3 डिजिट में आंसर आएगा? फॉल्स, नहीं आएगा। चेक कर लेना, कोई भी 2 डिजिट लिख के उसका स्क्वायर करें, उसका क्यूब करें तो 2 से ज्यादा आएगा। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालें, मान लो जैसे कोई 12 है, इसका क्यूब रूट 12 इंटू 12 करें तो क्या 7 या 7 से ज्यादा होगा? फॉल्स, नहीं, कम होगा उसमें। आप इस तरह का इंटू करके चेक कर लेना। सबसे बड़ी डिजिट 2 डिजिट की 99 है तो 99 इंटू 99 करके देख ले रहा है, इससे कम ही आएगा। 7 द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। क्यूब क्योंकि जैसे मान लो 1 है, 1 का क्यूब करें तो 1 इंटू 1 तो 1 डिजिट आएगा। उसमें मे भी कहा आ सकता है, ज्यादा भी आ सकते हैं बट 1 भी आ सकता है। तो इस तरह की ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12,167, 32,768। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको आपको करना है एस्टिमेशन मेथड से। मैंने समरी में बताया था कि 2 मेथड है, एस्टिमेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है बट एस्टिमेशन मेथड का एक्सप्लेन मैं अब कर रहा हूँ। देखो एस्टिमेशन मेथड में 2 ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनते हैं क्यूब में 3 डिजिट्स की। तो 3 मीन्स ये 3 का एक ग्रुप, दूसरा ये चाहिए इनकम्प्लीट हो, इट इज फर्स्ट ग्रुप और इट्स सेकंड ग्रुप। अब क्या करते हैं, पहले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप में वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका क्यूब करते हैं हम। तो वंस प्लेस पे क्या है 1, तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 तो 1 आया। तो वंस प्लेस की तो ये डिजिट होगी। अब सेकंड ग्रुप में आ जाए। सेकंड ग्रुप में जो 1 है ये कौन कौन से क्यूब रूट के बीच में आता है? जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है, ये उसके इक्वल है। तो जो 1 है ये 1 के क्यूब के इक्वल है, इक्वल हो चीज स्मॉलर। आगे 2 का क्यूब, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये वाली जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे लेते हैं। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 113 का क्यूब रूट 11। वंस प्लेस पे 1 रखा है, टेंस प्लेस पे 1 रखा। ऐसे दूसरी डिजिट है 4913। देखो 4913 वही ग्रुप बनाएंगे। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप को पहले सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप की वंस प्लेस वाली का क्यूब फाइंड करेंगे।
वंस प्लेस पे कितना है 3, तो 3 का क्यूब, ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड, तो वंस प्लेस पे 3 है, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 27, तो 27 आ गया यहाँ पे। अब इसका वंस प्लेस जो है वो वंस प्लेस की डिजिट होगी, वंस प्लेस डिजिट चाहिए नंबर 3 है कि 5 है, पहले वाले डिजिट हम आंसर में यूज लेंगे। अब सेकंड ग्रुप, ये देखो ये 4 डिजिट कौन कौन से क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, ये क्यूब रूट बीच में आ रहा है तो 1 के लिए 2 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 स्मॉलर, फिर ये डिजिट 4 और फिर 2 का क्यूब, तो हमें ये पहले वाले डिजिट लेंगे यहाँ पे, ये टेंस प्लेस पे आएगी, अब देखो वंस प्लेस पे यानी 4 9 1 3 का क्यूब रूट क्या आएगा, वंस प्लेस पे 7, टेंस प्लेस पे 1, इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इसमें ये फर्स्ट ग्रुप 3 डिजिट पेयर का 3 डिजिट का एक ग्रुप, इधर जितनी भी बचे 3 बचती तो दूसरा पेयर बनाते, ये सेकंड ग्रुप। अब इसमें फर्स्ट ग्रुप से सोल्व करते हैं, पहले वंस प्लेस का डिजिट लेते हैं, उसका क्यूब फाइंड करते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 या 49, 49 इंटू 7 ये आ गया 343, तो इसकी वंस प्लेस की डिजिट है वो हमारे आंसर में काम आएगी, तो ये वंस प्लेस डिजिट। सेकंड, ये जो 12 है इस कौन से क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, 2 का क्यूब रूट 8 और इसका 27, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 का क्यूब फिर 8 फिर 3 का क्यूब, तो पहली वाली डिजिट जो है वो टेंस प्लेस के काम आएगी, 2 टेंस प्लेस डिजिट, तो आंसर इज क्यूब रूट ऑफ 12 1 6 7 इज वंस प्लेस पे 3 और इस पे 2, 23 ऐसे 32 7 6 8 वही पेयर बने, ये फर्स्ट ये सेकंड ग्रुप। अब पहले फर्स्ट ग्रुप को सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 8, तो हमें 8 का क्यूब निकालना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 8 32 कैरी 3 512, तो ये जो पहली डिजिट है ये वंस प्लेस की डिजिट। अब दूसरा 32 किसके बीच में आ रहा है, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो यहाँ लिख देंगे पहले 3 की पावर 3, फिर ये डिजिट 32 और फिर 4 की पावर 3। अब हमें तो ये डिजिट चाहिए, ये टेंस प्लेस पे होगी, डिजिट, तो क्यूब रूट ऑफ 32 7 6 8 इक्वल वंस प्लेस पे 2, टेंस प्लेस पे 3, तो 32। So I hope that it is the last question of this exercise. So your exercise 7.2 complete. So I explained very clearly with prime factorization method and last में estimation
dear student, you see the video properly with open your Excel